हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राजन स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आयत के बारे में डिस्कशन करेंगे। आयत, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर तथा समांतर हो, तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है। ये आयत का डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी है। आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हैं। इस भुजा के सामने वाली ये भुजा आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। आयत की विशेषताएं। आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। तो ये दोनों सामने की भुजाएं आपस में समांतर है। ये हमारा लंबाई है, DC समांतर है AB के और AD समांतर है BC के। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों सामने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हैं। दूसरी विशेषता होती है आयत की, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। पहला विकर्ण है A से C का, ये है विकर्ण, इसको बोलते हैं डायगोनल, स्मॉल d से प्रदर्शित किए हैं। और दूसरा डायगोनल है D से B। तो यहाँ पर दो डायगोनल है, पहला डायगोनल है AC और दूसरा विकर्ण है DB। तो आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद का विशेषता है आयत के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप 90 डिग्री होती है। तो यहाँ पर आयत का जो आंतरिक कोण है, यहाँ पर कोण D भी 90 अंश होगा, कोण A भी 90 अंश होगा, कोण B भी 90 अंश होगा और कोण C भी 90 डिग्री होगा। तो आयत के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 90 अंश होता है। दूसरा है आयत के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 90 अंश होता है। तो यहाँ पर बाह्य कोण देखें या अंतः कोण देखें, दोनों 90 डिग्री के बराबर होता है। पहला सूत्र आता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का पहला सूत्र है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का दूसरा सूत्र है आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई को जोड़कर और 2 से गुणा कर देंगे तो हमें आयत का परिमाप मिल जाएगा। तीसरा सूत्र है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर होता है कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये आयत के विकर्ण का सूत्र है, आयत का विकर्ण बराबर कर्णी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अगला सूत्र आता है आयत का लंबाई का। अगर आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल मालूम है और आयत की चौड़ाई मालूम है, तो यहाँ पर हम आयत की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल को भाग दे देंगे चौड़ाई से, तो हमें आयत की लंबाई मिल जाएगी। और क्षेत्रफल को हम भाग दे देंगे लंबाई से, तो हमें आयत की चौड़ाई मिल जाएगी। तो आयत के सूत्र से लंबाई और चौड़ाई को अलग अलग ज्ञात करने का ये सूत्र है। अगर हमें क्षेत्रफल और चौड़ाई मालूम है तो लंबाई निकाल सकते हैं, अगर क्षेत्रफल और लंबाई मालूम है तो चौड़ाई निकाल सकते हैं। अगर लंबाई को स्मॉल l से और चौड़ाई को स्मॉल b से प्रदर्शित करें तो पहला सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का एरिया बराबर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये लेंथ को स्मॉल l से और ब्रेड्थ को स्मॉल b से प्रदर्शित किए हैं। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया एरिया इज इक्वल टू लंबाई l मल्टीप्लाई b। सेकेंड फार्मूला आता है पेरीमीटर, P इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। और थर्ड फार्मूला आता है डायगोनल का, डायगोनल को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करें तो d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल आयत के 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ L मल्टीप्लाई B, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B और डायगोनल d इज इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आयत का परिभाषा था कि चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर तथा समांतर हो, तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है।